बीटेट लेके रहेंगे। मेरी होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ। नमस्कार, विपुल सिंह के साथ आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ 20। देखिए हमारे पीछे जो अभ्यर्थी हैं, बीटेट अभ्यर्थी, वो बैठे हुए हैं धरना पर। आज 9वां दिन है और अपनी मांगों को लगातार उठा रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज 9वां दिन है धरना का और क्या अभी तक हुआ है, इनके मुद्दों का, इनके प्रदर्शन का कुछ असर हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि आगामी 24 जून से यानी 2 दिन बाद विधानसभा का सत्र भी होना है और इन लोगों का कहना है कि हम लोग विधानसभा का जो घेराव है वो करेंगे। तो बीटेट के अभ्यर्थी हैं हमारे साथ, क्या मुद्दा है? हम लोग का मुद्दा यही है कि 7वें चरण से पहले बीटेट का आयोजन हो। जब भी शिक्षक बहाली हुई है उससे पहले बीटेट का आयोजन हुआ, लेकिन 2022 में सरकार पहली बार ऐसी करने जा रही है कि 7वें चरण से पहले बीटेट आयोजन नहीं करवा रही है, ठीक है, जिससे सरकार अपनी तानाशाही परिचय दे रही है। अच्छा, कहाँ पर समस्या आ रही है? आप लोग 9 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, 9वां दिन है आज, तो सरकार तक आवाज़ पहुँची? आप लोग वहाँ तक गए? सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच भी चुकी है और सरकार विचार विमर्श में लगी हुई है। और हम ये चाहते हैं सरकार से, माननीय श्री नीतीश कुमार जी और माननीय श्री शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप 7वें चरण से पहले हमारे जो 2017 से लेकर 2022 तक जो ट्रेंड शिक्षार्थी हैं उसका जो है जल्द से जल्द आप भर्ती लीजिए और 7वें चरण से पहले लीजिए। यही हमारी सरकार और शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से मांग है। अच्छा, जो आप लोग यहाँ लिखे हुए हैं 7वें चरण से पहले बीटेट आयोजित हो, तो क्या ये पहले भी होता था? बीटेट पहले भी आयोजित होता था, उसके बाद सीटेट वगैरह और भी अन्य चीज़ होती? नहीं, 2011 बीटेट होता था, ठीक, 2017 में हुआ था, उसके बाद 5 साल से अभी बंद है, अभी हुआ ही नहीं है। हाँ, तो हमारी मांगे है कि 7वें चरण से पहले बीटेट हो। और जैसे आप लोगों का कहना है कि बिहार का जो मूल निवासी है उनको पहले प्राथमिकता मिले, तो बीटेट तो आप अगर एग्ज़ाम के तौर पर, अगर मार्क्स के तौर पर देखेंगे तो वहाँ से उठाया जाएगा, तो ये बातें कहाँ तक आ जाती है डोमिसाइल वाली? देखिए, हम बिहार के वासी है, डोमिसाइल की इसमें बात नहीं है। इसमें बात क्या है, जैसे देखिए जो सीटेट की बहाली होती है, सीटेट की परीक्षा होती है, उसमें जो राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है, जैसे हिंदी, संस्कृत वगैरह की एग्जाम्स होती हैं, ठीक है, लेकिन हमारे जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें एग्जाम नहीं होती है। जिससे क्या होता है कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बिहार बोर्ड के टीचर बनना हम लोगों को, ना कि हम लोग को केंद्रीय विद्यालय शिक्षक बनना है। बिहार बोर्ड का सिलेबस अलग है, केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस अलग है, इसलिए जब भी शिक्षा की बहाली होती है सबसे पहले बीटेट होता है, उसी के आधार पर पहले उसको प्राथमिकता दी जाती है, तो फिर शिक्षा की बहाली होती है। देखिए एनसीटी का गाइडलाइंस है कि प्रत्येक सरकार साल में एक बार बीटेट का आयोजन करे। जैसे देखिए यूपी टेट हर साल होता है, एसटेट हर साल होता है, रीट हर साल होता है, उसी तरीके से हम लोग का मांग है कि बीटेट हर साल आयोजन हो, ठीक है। जैसे देखिए 2011 में हुआ, फिर 2017 में हुआ, अब सरकार करे कि बीटेट की अभी कराने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर बीटेट आयोजन करने की आवश्यकता नहीं है तो फिर आपने जो 6ठे चरण में जब बहाली किया था उससे 50,000 सीट कैसे वैकेंट रह गई? सरकार हमें ये बताएं। तो इनका साफ साफ कहना है कि इन लोगों का जो मांग है वो पूरा हो और जो इन लोगों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है और बीटेट का जो सवाल है वो लगातार सरकार सुन रही है, आवाज़ जा रही है उनके पास, लेकिन तब पर भी ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए डिजिटल न्यूज़ 20 को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube को सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। धन्यवाद। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।